राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूनम सेन, मेरे चैनल राजस्थानी लोकगीत पूनम सेन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणेश जी की एक बहुत सुंदर सी कहानी। अमर सुहाग और अमर पीहर देने वाली कहानी है। जय श्री गणेश। एक बहुत समय पहले की बात है। एक भाई और बहन में बहुत गहरा प्रेम था। बहन का एक अनोखा नियम था कि वे रोज अपने भाई का चेहरा देखती और फिर ही खाना खाती थी। तो बहन का ससुराल पास ही था। वह सुबह जल्दी उठती, घर का पूरा काम करती, पूजा पाठ करती और फिर भाई का मुंह देखने उसके घर पे जाती। बीच में एक घना जंगल पड़ता था, उसमें कांटे थे, झाड़ियां थी। बहन के चुभ भी जाते पाँव में। वहाँ एक पेड़ था बरगद का, उसके नीचे गणेश जी की बहुत सुंदर मूर्ति थी। मैं रोज गणेश जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ती और बोलती, हे गणेश जी, हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर सबको देना। ऐसे कह करके वे आगे बढ़ जाती और अपने भाई के घर पहुंच जाती और अपने भाई का चेहरा देख करके थोड़ी देर आराम करके भाभी के हाथ का चाय पानी पी करके वह अपने घर के लिए रवाना हो जाती। ऐसा ही करती। एक दिन भी वह जल्दी उठी और अपने घर का काम किया, पूजा पाठ किया और फिर अपने भाई के लिए जंगल में से होकर के जा रही थी। रास्ते में गणेश जी की मूर्ति देखी तो फिर उसने वही बात बोली, हे श्री गणेश, मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर सबको देना। ऐसा कह करके वे रवाना हो गई। आगे बढ़ती है, उसके पाँव में बहुत कांटे चुभते हैं। वह अपने भाई के घर पहुंचती है और वह बैठी जा करके भैया भाभी से मिली, भाई का चेहरा देखा और थोड़ी देर आराम करने लगी। भाभी ने उनके लिए चाय बनाई, पानी पिलाया और फिर भाभी ने उनके पैरों की तरफ ध्यान दिया कि दीदी आपके पैरों में ये क्या हो गया। तो बहन ने बोला कि जब मैं रोज जंगल से आती हूँ तो रास्ते में जंगल में बहुत झाड़ियाँ रहती है तो मेरे पाँव में चुभ जाती है, तो इस कारण से मेरे पाँव में ये कांटे चुभ रहे हैं, खून आ रहे हैं। तो भाभी का मन उदास हो गया तो वह अपने घर पे चली गई। भाभी ने पीछे से कहा कि वो आपकी बहन है, आपके लिए रोज देखो बिना चप्पल के आती हैं और आपका चेहरा देखने के लिए, और जंगल में इतने झाड़ियां हैं, कांटे हैं तो उनके पाँव में चुभ जाते हैं। आप वो रास्ता साफ करा दीजिए जिससे कि उनको आने में परेशानी ना हो। भाई ने ऐसा ही किया। भाई ने एक कुल्हाड़ी उठाई और पूरे जंगल का रास्ता था उसने साफ किया। अब साफ करते करते उसको पता ही नहीं चला कि गणेश जी की मूर्ति भी उसके साथ साथ अपने स्थान से हट गई और मिट्टी के अंदर दब गई थी। तो गणेश जी रुष्ट हो गए। रुष्ट होकर के गणेश जी ने उसके भाई के प्राण हर लिए। अब भाई की मृत्यु हो गई तो भाई को ले जाने की तैयारी करने लगे, अर्थी सजाए। तो भाभी ने रोते हुए कहा कि थोड़ी देर और रुक जाइए, इनकी बहन आती ही होगी। बहन का नियम है कि वह रोज इनका चेहरा देखकर ही खाना खाती है। तो उनमें से कुछ लोग बोले कि आज तो वह भाई का मुंह देखकर ही खाना खा लेगी, कल किसका मुंह देखेगी। ऐसा कह करके वे थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो बहन रोज की तरह ही रवाना होती है खुद के भाई के घर के लिए। वे रास्ते में आती है तो देखती है कि गणेश जी अपने स्थान पर नहीं है और वहां से सब झाड़ियाँ वाड़ियाँ सब साफ है। तो उसने एक खेजड़ी के पेड़ की टहनी तोड़ दी और वहां से जगह साफ करी। साफ करके गणेश जी की मूर्ति को ढूंढती है तो गणेश जी की मूर्ति मिली, उसको साफ किया, मिट्टी विट्टी झाड़ी और वापस उसके स्थान पर विराजमान कर दिया। और गणेश जी को फिर से हाथ जोड़ करके, हे गणेश जी, मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर सबको देना। और वह अपने भाई का मुंह देखने के लिए आगे बढ़ जाती है। गणेश जी सोचते हैं कि अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरे को कौन मानेगा, मेरी पूजा कौन करेगा। तो गणेश जी सोच करके पीछे से आवाज लगाते हैं कि हे बेटी, ये 7 पत्तियां खेजड़ी की और थोड़ा सा दूध दूध में घोल करके अपने भाई की छींटे दे देना, जिससे कि वो बैठ जाएगा और नींद से जग जाएगा। तो ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए गणेश जी। तो वह बहन आई और वहां से 7 पत्तियां खेजड़ी की उठाई और दूध का जो एक बर्तन पड़ा था, गिलास पड़ा था, उसको भी उठाया और गणेश जी को हाथ जोड़ करके, और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा गणेश जी ने क्यों बोला, पर फिर भी वो उनको लेकर के रवाना हो गई। और
सोचते सोचते अपने भाई के घर पहुंची। जा करके बहुत भीड़ हो रही थी वहां पर। भीड़ को देख करके वह उदास हो जाती है, देखती है कि उसका भाई मरा हुआ पड़ा है और उसकी भाभी रो रही है। तो उसने सबको साइड में किया और बोला कि और बोलती है कि मुझे मेरे भाई से मिलने दो, मुझे मेरे भाई का चेहरा देखना है। तो बोले आज तो देख ले। कुछ लोग बोलते हैं आज तो देख ले, कल क्या करेगी। बोले नहीं, मेरा भाई तो नींद में है, वो सो रहा है। तो उसने 7 पत्तियां दूध में, कच्चे दूध में घोली और भाई के छींटे दिए। भाई उठ करके बैठा हो गया। बैठा होते ही बोलता है कि मेरे को तो बहुत गहरी नींद आई। तो बहन बोलती है कि ऐसी नींद भगवान किसी को ना दे। तो फिर वो गणेश जी का ध्यान करती है, गणेश जी का शुक्रिया अदा करती है और अपने भाई को पूरी बात बताती है। तो भाई को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसने भगवान से माफी मांगी और वहीं जाते हैं जहाँ गणेश जी का स्थान था। गणेश जी के लिए छोटा सा मंदिर बनवाता है और रास्ते को पूरा साफ करा करके गणेश जी की पूजा करते हैं। और वहां पर एक मंदिर बना के सब पूजा पाठ करते हैं और भगवान से माफी मांगते हैं कि जो भी मेरे से भूल हुई आप माफ करें और सभी को अमर सुहाग दें, अमर पीहर दें। ऐसे करके ये कहानी पूरी होती है। और जैसे उस बहन को अमर सुहाग दिया, अमर पीहर दिया, वैसा सबको देना।